नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल आप सभी लोगों का एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चे जो हैं लगातार मैसेज कर रहे थे, सर कुछ लास्ट मिनट टिप्स बताइए, कुछ जो है स्ट्रेटजी बताइए कि किस तरीके से हम जो है एग्ज़ाम में अपियर हों। तो वैसे तो आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी है और आप लोग जो हैं अपने स्तर पे बहुत ही समझदार हैं। काफ़ी एग्ज़ाम जो है आप अभी तक दे चुके हैं। ये एग्ज़ाम भी बाकी एग्ज़ाम की तरह ही आप लेके चलिए। हालांकि अगर हम बात करते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बारे में, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो थोड़ा सा निराशाजनक है कि आपका सेंटर जहाँ भी होता है वहाँ पे कई बार पीसी की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार माउस नहीं चलते, कई बार अच्छी सुविधा जो है वो सेंटर प्रोवाइड नहीं कर पाता। और आजकल जो है चीटिंग के भी काफ़ी जो है केसेस दिखाई दे रहे हैं कि कुछ सेंटर पे बहुत ज़्यादा जो है चीटिंग कराई जा रही है। कल भी कुछ बच्चों ने कुछ वीडियोस कुछ मैसेज शेयर किए कि सर देखिए दिल्ली में जो है कुछ सेंटर पे नकल कराई जा रही है किस तरीके से, और डराया जा रहा है बच्चों को। तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो हमारा जो एक मनोबल है वो गिरा देती हैं। बट इन सब चीज़ों के बीच में हमें अच्छा प्रदर्शन करना है और हमें अपने जो क्षमता है उसको मैक्सिमम लेवल तक कल प्रदर्शित करना है बच्चों। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूँगा जो शायद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे एंड डेफिनेटली आपकी जो एग्ज़ाम में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें एग्ज़ाम से पहले जो है क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, एग्ज़ाम के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान रखनी चाहिए। तो जब भी हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो हमारे पास में हमारा एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ज़रूर होना चाहिए। कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि रास्ते में निकलवा लेंगे, है ना। तो उसमें कई बार क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है, हमें कोई शॉप खुली हुई उस टाइम पे नहीं मिलती या जो है प्रिंटर काम नहीं कर पाता, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो आज ही सभी लोग जो है अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लें। कलर्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा। एक आईडी प्रूफ आपका ज़रूर होना चाहिए आपके साथ में, जिस पे क्लियरली आपका नाम आपका फ़ोटो मेंशन्ड हो। ठीक है। कई बार जो है बच्चे जो हैं इस प्रकार का आईडी प्रूफ लेके चले जाते हैं कि जिसमें उनका नाम कुछ और होता है ना, तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक फ़ोटो ज़रूर अपने साथ में रखनी चाहिए आपको, जो भी आपने एडमिट कार्ड पे लगाई हुई है, ठीक है, वैसा ही एक फ़ोटो जो है। हालांकि कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कई केसेस में जो है हमें वो फ़ोटो जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है ना। तो कंपलसरी ऐसा नहीं है, बट फिर भी एक फ़ोटो जो है अगर आपके साथ में है आपका तो अच्छा है। सेंटर पे टाइम पे पहुंचना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम आ, ये एक टाइम फ्रेम लेके चलते हैं कि इस टाइम तक हम अपने सेंटर पे पहुंच जाएंगे, बट रास्ते में जाम की वजह से या किसी भी ऐसी समस्या की वजह से हम लेट हो जाते हैं, तो हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है। हमें फियर जो है वो हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। तो टाइम लेके चलिए और सही समय पे अपने सेंटर में पहुंचिए। एक पानी की बोतल आपको हमेशा अपने साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। वाटर जो है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक है, हमारी बॉडी में लगभग आपको पता ही है कि 70 to 80% वाटर होता है, और वाटर जो हाइड्रेट आपकी बॉडी होती है वो आपको रिकॉल करने में मदद करती है। जब हमारा शरीर जो है डिहाइड्रेट होता है तो हमारा जो माइंड है वो बेसिकली हमारे बेसिक मेटाबॉलिज्म पे काम करता है ना। उस समय पे वो हमारे जो सर्वाइवल है सेल्स का, उस पर थोड़ा फोकस करना शुरू कर देता है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप रिलैक्स फील करेंगे।
डीप ब्रीथ करना बहुत ज़रूरी है। पूरे एग्ज़ाम के दौरान आप जो है लंबी लंबी सांसें जो है लेते रहें, जिससे कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर बनी रहे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम के दौरान रिलैक्स होने के लिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको अपने सावधानी से पढ़ना है बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे लगती है, नॉलेज एक अपना हिस्सा जो है वो ज़रूर कंट्रीब्यूट करती है, बट 60% सक्सेस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप जो है एग्ज़ाम के दौरान वो जो 180 मिनट हैं, 3 घंटे हैं, कैसे प्रेशर के साथ में डील करते हैं बच्चे। आपको बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, आपको बहुत नॉलेज है, बट आप घबरा जाते हैं, है ना, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, तो आप लगभग 10 से 15 क्वेश्चन लूज कर देते हैं। तो इसलिए पूरे 3 घंटे 180 मिनट आपने जो है फोकस होके अपने प्रेशर को हैंडल करना है बहुत अच्छे से, और 1 बाय 1 अपने क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है। सभी क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। अगर आपको 100% क्वेश्चन आता भी है तो भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और चारों ऑप्शन को पूरे ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लगभग 70% चांस हो जाते हैं कि आप सही आंसर लगाएंगे। अगर आप जो है पूरा क्वेश्चन पढ़ के चारों ऑप्शन पढ़ते हैं ना बच्चे, तो 70% चांसेस बनते हैं कि आप सही ही लगाएंगे। अगर आपको उसका आंसर एग्जैक्टली पता है, ठीक है, या उसके बारे में आपको जानकारी है, तो देन डेफिनेटली 100% आपका सही हो जाएगा। ये जो 70% हिस्सा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आंसर हमें पता होता है, नॉलेज हमें होती है, पर हम जल्दी जल्दी में बी की जगह सी और सी की जगह डी लगा देते हैं, और हमारा जो है वो एक सही क्वेश्चन जो हम कर सकते थे गलत कर देते हैं। क्वेश्चन में कई बार नन, नॉट, ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं, उनको अपने बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। नोट आते ही, नन आते ही, ठीक है, क्या होगा, आपके क्वेश्चन का पूरा सेंस बदल जाएगा। तो कई बार ऐसे हम वर्ड जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ते और अपना टिक लगा देते हैं, उससे हमारा एक सही आंसर गलत हो जाता है। तो बच्चों ये सब चीज़ें जो हैं अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो डेफिनेटली आपके सिलेबस से ही बना है, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। फिर भी मेरा मानना ये रहता है, हमेशा से ये केवल एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि लास्ट चांस है। जीवन में बहुत सारे अवसर आपको मिलते रहेंगे, तो जितने रिलैक्स होके आप एग्ज़ाम देंगे उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर पहले कौन सा पेपर करें, पहले कौन सा पेपर करें। ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमेशा मैं यही करता हूँ कि आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वो पेपर आपको पहले करना चाहिए। परंतु आपको एक चीज़ जो है बड़े ध्यान से देखनी है कि आपका जो पूरा 150 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन जो है आपके पेपर 1 में है, उसमें एक आपको पैराग्राफ मिलेगा और एक डीआई का क्वेश्चन मिलेगा। उनमें ज़्यादा टाइम आपने नहीं लगाना है। उसी तरीके से पेपर 2 में भी आजकल 2 पैराग्राफ आ जाते हैं या एक, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि बाद में उन क्वेश्चन के लिए अपने समय बचाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डीआई में ही पहले 30 मिनट ख़त्म कर देते हैं, उसकी वजह से बाद में उन्हें टाइम मैनेज करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए अपने टाइम को इस तरीके से आप मैनेज करो कि आपने डीआई को करना है, परंतु उसमें बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। वैसे ही पैराग्राफ आपने अच्छे से पढ़ने हैं, परंतु उनमें बहुत ज़्यादा समय आपने व्यर्थ नहीं करना है। अगर हम देखें तो इस प्रकार से जो पिछला एग्ज़ाम था उसमें आपके पास में 3 पैराग्राफ थे और एक डीआई था, और बच्चों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना ख़राब कर दिया था। अगर हम देखें तो कुल मिला के ये 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, और इस 20 क्वेश्चन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम जो है लगा दिया है ना। लगभग इस पूरे पोर्शन पे, इस 20 क्वेश्चन पे उन्होंने, कुछ बच्चों ने 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा दिया।
है ना। उससे क्या हुआ कि रेस्ट ऑफ द पेपर के लिए समय जो है वो नहीं मिल पाया। इसीलिए प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ में अपने पेपर देना है कि अगर आपको डीआई में ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा उलझ रहे हैं तो आप पहले अपने दूसरा पेपर करें। ठीक है, पहले आप जो है अपने अगले क्वेश्चन करें। उसी प्रकार से पैराग्राफ आपको लग रहा है कि हाँ एक नज़र से आपने पढ़ा और नहीं आपको ज़्यादा समझ में आया तो पहले बाकी के क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अगर आप उसी पे ज़्यादा समय लगा देंगे तो बाकी के क्वेश्चन जो आपको आते हैं या आप सही कर सकते हैं आप उनको गलत कर देंगे बच्चों। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली हमें पूरी उम्मीद है हमेशा की तरह आपका रिज़ल्ट तो पॉजिटिव ही आना है, बट कितने अच्छे नंबर से आप जीआरएफ करते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो आज के दिन ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सेंटर दूर है तो आप समय पे आज ही निकल जाइए। ठीक है, अगर आपका सेंटर नज़दीक है जो कल सुबह निकलने से भी आपका काम चल जाएगा तो आपको कल सुबह निकलना चाहिए। आज अपने आप को रिलैक्स करो थोड़ा बहुत। अगर आपको लगता है कोई डाटा ऐसा है जो आपको याद करना है, जैसे कि फॉर्मूलाज हो गए, आपके इम्पोर्टेंट डेट्स हो गए, ठीक है बच्चों, या आपके जो है स्टैंडर्ड वगैरह हो गए, है ना, उनको आप एक बार ज़रूर रिकॉल कर लें, एक बार ज़रूर उनको देख लें। रेस्ट आपको आज मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आपको ज़्यादा नया नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी आपको लगे कि हाँ इस चीज़ को एक बार मुझे देख लेना चाहिए उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, अपनी आंखों के सामने से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी बताया मैंने डेट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो फॉर्मूलाज हो जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड हो जाते हैं, इन पे आपको पता ही है कि एक एक दो दो क्वेश्चन हमेशा आता ही है। ठीक है बच्चों, हमारी बेस्ट विशेष हमेशा आप लोगों के साथ में रही है, हमेशा रहेंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जियो बच्चों, एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। ऊपर वाले का नाम लेके कल अपना अच्छे से एग्ज़ाम देना। हमें पूरी उम्मीद है आप सभी लोग जो है एग्ज़ाम के बाद में पॉजिटिव ही हमें रिस्पॉन्ड देंगे, बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। जियो बच्चों।